देखिए, तो भारत का अपना मफाद इसी में है ना कि वो अमन का रास्ता इख्तियार करे। भारत का अपना मफाद इसी में है ना कि देखिए, जिसके पास चीज़ें ज़्यादा होती हैं, वसाइल ज़्यादा होते हैं, तो तबाही भी वहीं पर ज़्यादा आती है ना। मिसाल के तौर पर जिसके पास दौलत ज़्यादा है, किसी के पास दौलत कम है, तो जो तबाह होगा, ज़्यादा दौलत वाला ज़्यादा तबाह होगा। तो भारत अगर बड़ा मुल्क है तो तबाही भी वहाँ पे ज़्यादा आएगी। तो भारत को अगर अपने अपने लोगों की ज़िंदगी अजीज़ है तो वो बेहतर है कि अमन का रास्ता इख्तियार करे। और सबसे बड़ी ज़िंदगियों से ज़्यादा जो भारत के लिए इस वक्त सबसे अहम बात हो चुकी है, अगर उसको अपनी इज़्ज़त नामूस जो है वो अजीज़ है, अगर वो चाहता है कि वो हर लम्हे की बुनियाद पे जो है वो दुनिया में रुस्वा ना हो। वो कहते हैं ना, बंद मिट्टी का भी एक जो है ना भरम होता है। तो भारत की जो है ना बंद मिट्टी का जो भरम है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो खुलता चला जा रहा है। तो भारत को जो अपना खुद साख्ता रोब, खुद साख्ता एक मसनूई कस्म का दबदबा अगर कायम रखना है, तो उसके अपने मफाद में इसी में है कि वो जो है अमन का रास्ता जो है ना वो इख्तियार कर ले। अमन का जो रास्ता है ना, वो भारत की पसपाई से ही जाता है, वो भारत के पीछे हटने से ही जाता है। उसको सिंध ताज माहदे के मनसूखी का जो उसने ऐलान किया, वो अपना ऐलान जो है ना वापस लेना पड़ेगा। ये उसकी पसपाई भी है। बहरहाल उसके पास ऑप्शन नहीं है। पाकिस्तान के पास क्या है भाई? 24 घंटे की जंग में आप तराजू के पलड़े पे दोनों तरफ के जो हमले हैं, दोनों तरफ की जो कार्रवाइयां हैं, उसको तोलना शुरू कर दे। पाकिस्तान का पल्ला जो है ना वो भारी नजर आ रहा है। तो दुनिया में तो अगर किसी का रोब कायम हो रहा है तो पाकिस्तान का जो है रोब कायम हो रहा है। अगर भारत पे किसी का के अवाम पे किसी का खौफ बैठ रहा है तो वो तो पाकिस्तान का बैठ रहा है। भारत का खौफ तो पाकिस्तान के लोगों पे नहीं बैठ रहा। पाकिस्तान के लोगों में तो कहीं आपको खौफ नजर नहीं आएगा, कहीं कोई परेशानी नजर नहीं आएगी, कहीं कोई तशवीश नजर नहीं आएगी। लेकिन ये सब चीजें आपको जो है भारत के अंदर जो है वो नजर आएंगी। उनके सोशल मीडिया पे भी नजर आएंगी, उनके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी नजर आएंगी, उनके प्रिंट मीडिया पे भी नजर आएंगी, और उनकी होने वाली आम रोजमर्रा की गुफ्तगू में भी ये चीजें आपको नजर आ रही हैं। जो जिसमें ये जो कल के और आज के जो वाकयात हुए उसमें कई गुना इजाफा हो चुका होगा। हम और आप जो उनके खौफ की बात कर रहे हैं, वो 24 घंटे पहले की बात कर रहे हैं ना। उनके तो बहरहाल सोशल मीडिया पे और उनके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे तो कल रात से जो है ना मातम बरपा हुआ है ना। लेकिन जो आम आदमी का जो खौफ है वो तो कई गुना अब जो है कल के बाद बढ़ चुका होगा। इससे पहले कि अब मोदी हुकूमत को पाकिस्तान से ज्यादा अपनी कौम से खतरा, ये इनको गिरबान से पकड़ लेंगे अगर यही सूरत हाल रही। तो ये अमन की जरूरत जो है ना पाकिस्तान से ज्यादा जो है ना भारत को है। तो भारत इस मामले पे सोचे, पाकिस्तान के अपने जो कार्ड हैं वो बिल्कुल जो है ना दुरुस्त खेल रहा है कि भाई अगर आप अमन चाहते हो तो हम अमन के लिए तैयार हैं, अगर आप जंग चाहते हो तो फिर हम जंग के लिए भी तैयार हैं। अमन के लिए हाथ बढ़ाओगे हम आपको गले लगा लेंगे, जंग के लिए अगर आप बात करोगे, एक थप्पड़ मारोगे हम आपकी गर्दन उड़ा देंगे। बिल्कुल सीधा साधा, बिल्कुल वाज़ेह पैगाम है। और इस पैगाम में जो है ना कोई कंप्रोमाइज नहीं है, कोई मुफाहमत नहीं है, कोई मसलियत पसंदी नहीं है। बिल्कुल जो है ना डू एंड डाई वाला मामला है। अब ये फैसला जो है ना भारत ने करना है, अमन करना है या जंग करना, दोनों ऑप्शन उसके। सही, अब ये फैसला भारत ने करना। अच्छा मोहम्मद इलियास साहब, क्या समझते हैं, भारत आज तक सिफारती महाज पर किसी किस्म का कोई सबूत नहीं दे सका, जबकि हमने मुल्की गैर मुल्की मीडिया नुमाइंदगान को वो जगहें भी दिखाई जहां पर भारत इल्ज़ाम तराशी कर रहा था, लेकिन भारत ने कभी इस किस्म का कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। तो क्या आप समझते हैं कि सिफारती महाज पर और इंटरनेशनली भारत को हर जगह शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है? जाहिर है, देख लें आप, किसी भी सफारती महाज पर भी कोई ऐसी चीज़ पेश नहीं कर सका, सबूत पेश नहीं। जो सबूत पेश करना चाहा लेकिन वो सारा गलत निकल आया, क्योंकि अपनी लोग ही बोल पड़े इस पर कि जनाब वो तो भी ज़िंदा हैं। ऐसी जो सूरत हाल है, लोगों को, जो लोगों को निशानदेही के लिए वो पता चला कि सारा मामला उनका उल्टा हो गया, जिसकी वजह से वो अब क्या करते इस पर। अब जाके दुनिया भर में जाके क्या दिखाते हैं, अपना मुंह किस तरह दिखाते हैं, अपने मुल्क में नहीं मुंह दिखा सक रहे हो कि बाहर जाके कैसे करते हैं। इस सूरत हाल पर जब सारे ममालिक जो उसके दोस्त हैं वो सारे उसको समझाने, जिनके कारोबार उनके साथ है, बिजनेस उनके साथ है, उनके साथ जो माशी टाइज हैं वो सारे उस पर वो खुद समझा रहे हैं कि भारत को कि आप गलत कर रहे हो, कि इस तरह ना करो, पाकिस्तान के साथ मिलके इस तरह मामलात को तय करो। तो जब इंडिया इस पर बात नहीं सुन रहा, भारत इस पर बात नहीं सुन रहा, तो फिर मसले का हल क्या है? मसले का हल यही है कि वो अपनी शर्मिंदगी, अपने लोगों से अपना मुंह बचाने के लिए, अपनी सियासत बचाने के लिए उसने ये कदम खेला। और इसमें भी उसको जो मुंह की खानी पड़ी है वो भी देखने के लिए कि बाद में खुद ही झंडे LOC पर लहराने लग गए कि जी हम जंग नहीं चाहते। तो ये देख लें कि जब उनकी चौकियाँ जब उड़ाई जो LOC पर, जो पाकिस्तानी फ़ौजियों ने यके बाद दीगर जो मुख्तलिफ थी वादी में, तो पता चला कि एक दफ़ा के भारत को कि मुँह की खानी पड़ी। और एक जगह नहीं,
8-9 जगह जब उन्होंने महाज खोला तो महाज में हर महाज पर पाकिस्तान फौज की जानिब से एक भरपूर तरीके से जो जवाब दिया गया, वो उसकी वजह से भारत बुखला गया था रात को, और बुखला के उसने सफ़ेद झंडे जब लहराए तो अब सफारती कहाँ दिखाएगा। सारे मुल्क उस पर क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं भारत पर कि उसने गलत काम किया, जब उसको मना किया है कि मिल बैठ के आपस में बात तय कर लो। और पाकिस्तान की जानिब से भी ये कहा गया है कि इंक्वायरी करवा लें, हर मसले पर जाके जिधर मर्जी जाके इंक्वायरी करें। अब वो हालात नहीं है कि जो पहले की तरह पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगा के अपना बयानिया बेचने लग जाता। अब सूरत हाल मुख्तलिफ है। जो उसको सबसे बड़ा था कि ये अमेरिका की जानिब से उन्होंने कहा कि गलत किया। तो जब सूरत हाल है तो अब इस पर क्या करते वो, अब इस पर वो इंडिया अपनी जो मुंह छुपाने के लिए ये सारे काम करके उसने देखा कि अब जंग लगा के रात के वक्त बुज़दिलाना हमला, इस तरह के हमला किया कि शहरी नहते शहरियों पर कर दिया, और वो इस बात पर भी शर्मिंदा नहीं है, और वो अपना मुंह छुपाने के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं। लेकिन भारतीय अवाम है वो बड़ी बाशऊर है, वो इस पर क्रिटिसाइज़ कर रही है और इस मसले को देख रहे हैं कि वो हमेशा मुल्क के अंदर करना चाहते हैं। तो मोदी के ये बयानिया जो है ये अब मज़ीद नहीं चल सकेगा, दुनिया भर में नहीं चल सका। आप देखें कि वो आइसोलेट हुआ, अपने आप को महसूस कर रहा है कि वो तन्हा हो गया, और बड़े अपने आप को उस एक समझ रहा है कि जी वो बड़ी क़ुव्वत बड़ी मईशत बन चुका है, तो इस वजह से जो मर्ज़ी ख़ित्ते में करे तो वो उसकी हर चीज़ है। और उसके बाद दफाई एतबार से भी जो अपने आप को समझता था कि मैं एक बड़ा बन चुका हूँ, बड़ा मुल्क हूँ, और दफाई ताकत के लिहाज से ख़ित्ते में उसका एक वज़न है काफ़ी, तो वह वज़न वो रात को जो उसके जो खाम ख्याली थी वो सारी वो धरी के धरी रह गई। अब वो इस सूरत हाल पर वो अब उसको कई दफ़ा सोचेगा कि क्या करना चाहिए। लेकिन वो ये एक ऐसा दुश्मन है पाकिस्तान का जो मकार भी है और अय्यार भी है, और वो जो कहता कुछ है और करता कुछ है। तो इस वजह से जो है पाकिस्तान इस चीज़ को ये पहले भी जानता है। इनके हर मौके पर इनके तो जो सबूत हैं पाकिस्तान के पास, जो अभी पाकिस्तान ने दिखाए नहीं है, जो सिर्फ इनको बताए गए हैं, तो उस पर ये इतना बुखलाए हुए हैं। तो जब सबूत पेश करने शुरू कर दिए, अभी शुक्र ये अपनी जहाज़ भी मानने लग गए कि हमारे जहाज़ गिरे हैं, पाकिस्तान फ़ौज नहीं गिराए। तो अगर ये सूरत हाल मुख्तलिफ होती, जिस तरह इन्होंने रात जहाज़ उड़ाए, जिस तरह हमला करने चले, 24 मिसाइल जो दाग दिए गए, वो आप देखें शहरी इलाकों में पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों पर 8 से 9 6 शहरों पर जो हमला हुआ, वो देखें ये कहाँ की इंसानियत है। ये कोई सोच भी नहीं सकता कि शहरियों पर, नहते बच्चे, औरतों पर, और जो लोग थे जो सोए हुए थे घरों में अपने, तो उन इबादत गाहों पर वो कोई हमला इस तरह नहीं करता कि वो बिल्कुल उसने करके भारत ने, और उस पर देख रहा था कि जी शायद पाकिस्तान इस पर खामोश है। लेकिन पाकिस्तान ने वो कहा था कि ये अब जंग तुम शुरू करोगे, ख़त्म हम करेंगे। और रात को जब ख़त्म करने की बारी थी, वो जब जंग जारी थी, तो उनको जवाब दिए जा रहे थे, एक एक के बाद जब जवाब आ रहे थे तो उनके मीडिया उनको खुद बता रहा था कि जनाब ये इस तरह के मसले हो गए। एक वक्त में तो वो शोर मचा रहे थे कि जी हमने वो बदला ले लिया, ये कर लिया, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी बोलती बंद होती दिखाई दी। और ये जो है कि अब इंडिया इस बारे में सोचेगा कि उसने हमला करना है, जो उसके तैयारे थे जिस पर उनको बड़ा मान था कि जी हम उधर पाकिस्तान में राफेल तैयारी जो आएंगे, और जिस तरह भी रडार को भी क्रॉस करेंगे। लेकिन पाकिस्तान जो इस तरह का इन्होंने वार किया, तो पाकिस्तान ने उस टाइम जो सूरत हाल थी सबसे पहले ये काबू किया कि शहरियों को महफूज बनाया जाए, और जिस तरह एयरपोर्ट को और मुख्तलिफ अहम मुकामात पर जो कंट्रोल किया ताकि ज़्यादा नुकसान ना हो सके। तो इस सूरत हाल को कंट्रोल करने के बाद जो जवाब देना शुरू किए, अभी उनको इतना नहीं था कि इतनी जल्दी जवाब आएगा, लेकिन इतनी जल्दी जवाब आया। तो और सुबह के टाइम जब आपने देखा कि LOC पर जो झंडे लहराए जा रहे थे सफ़ेद कि जी हम नहीं लड़ना चाहते, तो ये पाकिस्तान की जानिब से बहुत बेहतरीन जवाब भी दिया गया है। अभी तो हमने अपना JF-17 जो है उसको अनलीश नहीं किया, J-10C ने ही जवाब दे दिया है। भारत के सुखोई हो या राफेल हो, उनको भरपूर जवाब दिया गया है। शकील अंजुम साहब, इस सिलसिले में आप ये क्या कहते हैं कि एक अल्टीमेट हदफ होता है, अल्टीमेट अचीवमेंट भी होती है, भारत की असल पॉलिसी है क्या? पाकिस्तान पर किस हद तक नजर है उसकी? देखिए, भारत जो है इस वक्त खुद बड़ा इंतशार का शिकार है। अगर आप देखें तो भारत के अंदर खुद जो है बहुत सारी जो आज़ादी की मूवमेंट्स हैं वो चल रही हैं। वो उन मूवमेंट्स को या जो मोदी के ऊपर प्रेशर है
उसको खत्म करने के लिए या उसको रिलीज करने के लिए उसका एक ही हरबा होता है कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई ना कोई बात की जाए, या पाकिस्तान के हवाले से ये बात की जाए कि इंडिया और भारत के दरमियान जो है वो जंग होने जा रही है। तो ये एजेंडा है मोदी का और भारतीय मीडिया का। आप ये देखें, लेकिन इस मर्तबा उनको जो है हमने हर महाज पर जो है वो शिकस्त दी है, खा वो मीडिया का महाज हो, खा वो बतौर कौम अगर हमारी यूनिटी और यकजहती देखी जाए वो हो, या अफवाज पाकिस्तान ने जिस तरीके से उनको जवाब दिया है उसमें इंडिया को मुकम्मल तौर पर हमने आउट क्लास कर दिया है। तो इस सारी सूरत हाल में अगर फिर भी वो पाकिस्तान के ऊपर इस किस्म का वो ये समझता है कि पाकिस्तान को इस किस्म की स्ट्राइक के साथ दबाया जा सकता है, तो ये उसकी खाम ख्याली है। और उसको जिस तरीके से, जिस प्रोफेशनल अंदाज से जवाब दिया गया है, मेरे ख्याल में अभी तक इंडिया को होश नहीं आया है, ना उसकी आर्मी को होश आया है, ना उनके मीडिया को इस वक्त तक होश है कि उनके साथ हुआ क्या है। वो ये सोच रहे हैं कि उनके साथ हुआ क्या है, क्योंकि वो ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि पाकिस्तान इस कदर रिटेलिएशन करेगा। और रहा सवाल इंडिया का, इंडिया खुद जो है वो टूट का शिकार है इस वक्त। वहां पर दलित राइट्स मूवमेंट चल रही है, इसके अलावा आसाम है, मणिपुर है, बाकी खालिस्तान की तहरीक है, कश्मीर की आजादी की तहरीक है। तो पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ इंटरनेशनल फोरम पर हर महाज पर जो है वो बड़े बेहतरीन अंदाज से लड़ा है, और इंडिया को जो है इस पर मजबूर कर दिया है कि वो जो झूठा नैरेटिव बनाता था वो इस मर्तबा बिल्कुल भी नहीं बना सका है, बल्कि पाकिस्तान ने जो बयानिया बनाया था उसको पूरी दुनिया ने कबूल किया है। और अगर ये खामखा और मुसल्लत करना चाहता है जंग, तो ये शौक भी पूरा करके देख ले। अगर उसने एयर स्ट्राइक का शौक पूरा किया, वो भी रात की तारीकी में, और बच्चों को, निहत्ते लोगों को, बुजुर्गों को, मसाजिद को उसने निशाना बनाकर देख लिया। उसका जवाब जो उसको मिला, निशाना बनाया गया, ये बिल्कुल हिंदुत्व पॉलिसी है जो हमें वाज़ेह नजर आ रही है। निशाना बना सके या किसी हमारे किसी शहर को निशाना बना, इस अंदाज से शहरियों को निशाना बनाया गया, जबकि पाकिस्तानी अफवाज ने इस तरह आम शहरियों को निशाना नहीं बनाया। अयाज खान साहब, क्या समझते हैं अगर भारत मजीद कार्रवाई करता है और फिर पानी भी बंद करता है, जाहिर है भारत को कहीं ना कहीं किसी ना किसी की पुष्टपनाही तो हासिल होगी, तो ऐसे में क्या चीन भी खुलकर सामने आ सकता है, क्योंकि पानी आ तो लद्दाख से रहा है? देखिए, बिल्कुल ठीक है, ये बात सही है कि ये नरेंद्र मोदी जैसे जो लीडर्स होते नहीं, सोचते नहीं है फैसला करते हुए, ये नताइज की परवाह नहीं करते, इनको सिर्फ वक्ती गेंस चाहिए होते हैं कि ज़ाहिर है हमने इक़्तिदार में रहना है और उसके लिए जो बेहतर इनको चीज़ मिल सकती है वो उस वक्त ले रहे होते हैं। ज़ाहिर है ये स्टेट्समैन तो इस तरह के लोग हो नहीं सकते जो जनरेशन्स का सोचते हैं, नस्लों का सोचते हैं। तो कल को अगर वो कोई इस तरह की हरकत पाकिस्तान के हवाले से करता है और चीन उसके साथ करता है, तो वो फिर चीन को कैसे रोक सकता है? ज़ाहिर है प्रेसिडेंट तो खुद बना रहा होगा, लेकिन ये भी मेरा ख्याल है वो खाम ख्याली है उनकी। एक दिन रोक के उन्होंने देख लिया, उसके बाद नेक्स्ट डे खोलना पड़ा पानी। ज़ाहिर है वो एक कैपेसिटी होती है आपकी पानी रोकने की भी। दरिया पे बंद तो इस तरह नहीं बांधे जाते ना, जब वो रेला आता है तो फिर वो सब कुछ बहा ले जाता है। और एक वो उनका वो एक वहाँ चल रहा था आइडिया कि जी हम शायद पंजाब में पानी ज़्यादा कर देंगे, भारतीय इंडियन पंजाब की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ से बड़ा सख्त रेजिस्टेंस आ रहा है उनको। सिख तो बिल्कुल यहाँ तक वो अनाउंस कर चुके हैं कि हम यहाँ से गुजरने नहीं देंगे इंडियन फौज को, तो वो बहुत बड़ा इशू है। देखिए, कोई भी जंग दुनिया में जीतने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि कौम आपके पीछे खड़ी हो। जो कौम फौज के पीछे नहीं खड़ी होती वो फौज कभी कामयाब नहीं होती। बेसिकली इंडिया का मसला क्या है सबसे बड़ा, अगर हम